प्रीमियर प्रो को जानना थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, तो इसलिए प्रीमियर प्रो को जानने से पहले हम उसके इंटरफ़ेस को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर हम ये समझे कि वीडियो एडिटिंग की ये कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग उनका फ़ंक्शन होगा। तो कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे वर्क स्पेसेस देखने मिलेंगी। मोस्टली आपको ये थोड़ा अलग भी दिख सकता है क्योंकि इनका अरेंजमेंट अलग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप इन सब सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो आपको उन सारी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो अगर हमारे पास 4 वर्क स्पेसेस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे इस एरिया पे हमें क्या दिखेगा? तो इस एरिया पे बेसिकली हमें हमारा इमेज दिखेगा। जो वीडियो हम एडिट करेंगे उसको प्रीव्यू करने के लिए हम इस वर्क स्पेस का यूज़ करते हैं। कुछ देर के बाद जब हम प्रीमियर को खोलेंगे और उसके अंदर जाएँगे तो हम अच्छे से जान पाएँगे कि एक्चुअल में सारी चीज़ें कैसी होती है। पर अभी एक मोटा-मोटा आइडिया देने के लिए मैं आपको ये वर्क स्पेसेस दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो वर्क स्पेस होती है, इस वर्क स्पेस में बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रीव्यू विंडो दिखता है। उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकेंगे। एडिट करने के लिए एक वीडियो को बेसिकली टाइमलाइन में बाँट दिया जाता है लेयर्स में, ताकि आप उसको एडिट कर सकें। ये एक तरीका है जो कि वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है। इस विजुअल तरीके से आप वीडियो को ईज़िली कट कर पाओगे, चॉप कर पाओगे और उसमें चेंजेस कर पाओगे। एक और तरीका है वो है नोड बेस्ड एडिटिंग उसको कह सकते हैं, जो कि डविंकी के फ्यूजन टैब में हमें देखने मिलता है, फिर न्यू की वीएफएक्स उन सारी चीज़ों पे हमें देखने मिलता है। पर प्रीमियर प्रो एक लेयर बेस्ड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पे लेयर्स को ही टाइमलाइन पे एडिट करेंगे। तो इस वर्कस्पेस पे हम बेसिकली हमारे टाइमलाइन को प्रीव्यू कर पाएँगे। हम अपने टाइमलाइन को देख पाएँगे, उसको आगे-पीछे कर पाएँगे। अब आते हैं इन 2 वर्कस्पेसेस पे। इन ये 2 वर्कस्पेस काफ़ी वर्सेटाइल होती है बेसिकली। इनमें आप जो चीज़ें चाहे वो चीज़ों को डाल सकते हैं। हम हमारे जो भी फंक्शंस है, इन दोनों वर्कस्पेसेस के लिए मोस्टली हमेशा सेम ही रहेंगी। यहीं आजू-बाजू में ही कहीं पे हम अपना प्रीव्यू देखेंगे और टाइमलाइन देखेंगे। पर इन 2 वर्कस्पेसेस का कुछ ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे वो चीज़ है तो यहाँ पे वही चीज़ रहेंगी। यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, पर मैं जो पर्सनली पसंद करता हूँ वो ये है कि मैं इस वर्कस्पेस पे अपना इम्पोर्ट वाला फ़ंक्शन रखता हूँ। इम्पोर्ट फ़ंक्शन के लिए एक पैनल होता है और मैं उसी को यूज़ करता हूँ इस वर्कस्पेस में, और कोई भी मीडिया इम्पोर्ट करना होता है तो मैं यहाँ से करता हूँ। और इस वर्कस्पेस में काफ़ी अलग-अलग चीज़ें होती है जो कि हम अब प्रीमियर प्रो पे जाएँगे तो फिर हम उसको अच्छे से जान पाएँगे, जैसे कि इफ़ेक्ट कंट्रोल, ग्राफिक टेम्पलेट्स, काफ़ी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आपको आपकी वीडियो को रीसाइज़ करना है, लेफ्ट राइट मूव करना है, तो वो आप इफ़ेक्ट कंट्रोल से कर सकते हैं। तो वो पैनल हमें यहाँ पे देखने मिल जाएँगी। तो ये था एक बेसिक वर्क प्लेस इंट्रोडक्शन। एक डायग्राम ही पहले मैं आपको दिखा देना चाहता था। अब हम प्रीमियर प्रो खोलने वाले हैं तो ज़्यादा ओवरवेल्म होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है। इस तरह का एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कुछ 4 वर्क स्पेसेस होते हैं और अलग-अलग तरह के फंक्शंस हम उन वर्क स्पेसेस में करते हैं। अब एक बार प्रीमियर प्रो का जो एक्चुअल इंटरफ़ेस है उसको देख लेते हैं। जब हम प्रीमियर प्रो खोल लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस देखने के लिए मिलता है। प्रीमियर प्रो खोलने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं और अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को नाम दूंगा बेसिक एडिटिंग 01 और मैं क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद हमें ये कुछ मीडिया को इंपोर्ट करने बोलता है, जो प्रोजेक्ट में आपको जो एडिट करने हैं उसके लिए आप अपने मीडिया अगर आप कहीं पे सेव हुए हैं तो आप उनको लोकेट कर सकते हो, आप उनको इंपोर्ट कर सकते हो, पर मैं मोस्टली इसको स्किप ही करता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एडिट पे आ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये वो पेजेस है मोस्टली इंपोर्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, और आपका ज़्यादातर टाइम एडिट पेज पे ही बीतने वाला है। हमारा वर्कस्पेस है वो उस तरह से मैंने कर लिया है जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ 4 बड़े-बड़े वर्कस्पेसेस आपको दिख रहे होंगे। उनसे एक वर्कस्पेस मैंने आपको ठीक से समझाया नहीं, पर यहाँ पे भी एक वर्कस्पेस था। ये जो वर्कस्पेस है, ये एक छोटा-सा पतला-सा एक डब्बा होता है, जहाँ पे कि बहुत सारे टूल्स आपको देखने मिल जाएँगे। इन सारे टूल्स का अलग-अलग काम है, पर मोस्टली हमें सारे टूल्स
यूज़ में आते भी नहीं हैं, और हमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो है सिलेक्शन टूल, रेज़र टूल और ये टाइप टूल। ये सब क्या है, इन पे भी हम अच्छे से जाएँगे, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम बस इसके वर्कस्पेस को, इसके यूआई को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी यूआई को ठीक से समझने के लिए हम एक मीडिया को इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, इस एरिया पे यहाँ से हम मीडिया इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो भी सारे पैनल्स थे उन सबको फ़िलहाल के लिए हटा दिया है, ताकि मैं आपको एक अच्छा आइडिया दे सकूँ कि कहाँ पे क्या जाता है, कैसे होता है। फ़िलहाल के लिए हम पहले एक मीडिया इंपोर्ट करेंगे। अभी के लिए मैंने ये एक वीडियो डाउनलोड किया था यूट्यूब से, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के लिए सिंपली बस आपको इस पैनल पे आके डबल क्लिक करना होता है और आप इंपोर्ट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो वर्क स्पेसेस हैं, इनका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ जगहें हैं। हम एक्चुअल काम करते हैं पैनल्स पे, जो कि ये है। तो अगर इस पैनल को मैं चाहूँ और मूव करूँ यहाँ पे, तब वो फंक्शन जो था उस पैनल का, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं अब यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ जगहें थी। तो हमने बस अभी एक वीडियो इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे अगर लेके आएंगे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए, तो हम इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे और अपने प्रीव्यू विंडो पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस अपने प्रीव्यू विंडो का ये जो विंडो है इस पे प्ले करूँ, तो मैं इसको प्ले होते हुए देख पा रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने कहा था, हमारे वर्क प्लेस पे ये जो चौथा वर्क स्पेस होगा, यहाँ पे हम चीज़ इस वीडियो की इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर पाएँगे, इसको बड़ा कर पाएँगे, इसको छोटा कर पाएँगे। तो वो वर्क स्पेस अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने चीज़ों को सिम्प्लीफाई करने के लिए उसको हटा दिया था, तो वो वर्क स्पेस हट गया है। इसको करने का कारण ये भी था कि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आप कभी गलती से कोई पैनल बंद कर दें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है, आपको फिर से सारी चीज़ों को रीसेट करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिंपली विंडो पे जाके आपको जो पैनल चाहिए जिस फंक्शन करने के लिए, आप जा कर के उस पैनल को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मुझे अभी फ़िलहाल इफ़ेक्ट कंट्रोल चाहिए, तो मैं विंडो पे जाऊँगा और इफ़ेक्ट कंट्रोल को ऑन कर लूँगा, और ये रहा इफ़ेक्ट कंट्रोल, मैंने इसको ऑन कर लिया है और ये अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो जगह है वहाँ पे आ जाता है। अगर मैं टाइमलाइन पे बाहर क्लिक करूँ, तो इफ़ेक्ट कंट्रोल पे मुझे कुछ नहीं दिखाता है। अगर टाइमलाइन पे जाके मैं अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लूँ, तो मैं इफ़ेक्ट कंट्रोल फिर से देख सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि जो वीडियो या इमेज सिलेक्टेड है आपके टाइमलाइन पे, आप उसके कंट्रोल्स यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और जिस तरह से हर एक चीज़ लिखी हुई है उसका मतलब वही है। इन तीनों को ही अगर आप पढ़ेंगे तो रोटेशन का मतलब है रोटेट करना। तो जैसे कि मेरा ये वीडियो सिलेक्टेड है, अगर मैं को रोटेशन की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू विंडो में वो वीडियो में वो वैल्यू चेंज होते हुई प्रीव्यू किस तरह से चेंज हो रहा है। इसको अगर मुझे वापस सही करना है, तो मैं इसको इस बाय डिफ़ॉल्ट, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है उसी पे कर दूँगा, तो ये ठीक हो जाएगा। अगर स्केल की मैं बात करूँ, अगर मैं इसका स्केल बढ़ाऊँ तो हम इसको अभी ज़ूम्ड इन होता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 इस पे डाल दूँ, तो ये वापस अपने सेम सेम एस्पेक्ट पे आ जाएगा। पोजीशन पे ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है। हम इसमें इस तरह से मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि ये बहुत झंझट वाली चीज़ है। अगर मुझे कभी भी स्केल, रोटेशन या पोजीशन के पैरामीटर्स को चेंज करने होते हैं, तो ज़्यादा सिंपल तरीका ये है कि आप इस मोशन, जिसके जिस ड्रॉप डाउन के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, अगर आप सिर्फ इसी को क्लिक कर लो, तो हमें कुछ हैंडल्स इस वीडियो के आसपास देखने मिल जाता है इस प्रीव्यू विंडो पे। तो यहाँ से सारी चीज़ें चेंज करने के बजाय आप यहीं से इसको छोटा, बड़ा या राइट, लेफ्ट मूव कर सकते हो। अब इन वर्कस्पेसेस में काफ़ी और पैनल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि लूमेट्री स्कोप्स फॉर एग्जांपल, जिसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो जैसे कि है, ये है लूमेट्री स्कोप्स। तो लूमेट्री स्कोप का काम है आपको उस वीडियो की ग्राफ में उसकी कलर वैल्यूज़ को दिखाना। जो प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस पैनल को यूज़ करते हैं। ये एक एग्जांपल पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको ये फंक्शन चाहिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हो विंडो पे जा कर के, और अपने वर्कस्पेस में जहाँ आपको सही लगता है, आप वहाँ पे उसको डाल सकते हो। अब मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं जाऊँगा
अपने वीडियो को सिलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे उसके कलर के ग्राफ वैल्यूज़ चेक कर सकता हूँ। ये था एक फंक्शन, चूँकि मुझे कभी यूज़ करनी नहीं पड़ती तो मैं इसको कभी यूज़ करता नहीं हूँ। जो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं वो है ग्राफिक टेम्पलेट्स, उसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। लूमेट्रिक कलर को हम लोग कभी-कभार थोड़ी सैचुरेशन, एक्सपोज़र, कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है कम ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसको हैंडी रखना ज़रूरी है, तो इसको आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स की एक पूरी लाइब्रेरी होती है जिसको मैं यहाँ पे रखना पसंद करता हूँ। तो हाँ, कुछ इस तरह से हमारा पूरा वर्कस्पेस सेटअप हो गया है। इम्पोर्ट का जो वर्कस्पेस है वो छोटा रहे तो ही बेटर है, क्योंकि हमें टाइमलाइन में बहुत सारे काम करने होंगे, तो ये बड़ा रहे, लंबा रहे तो बेस्ट है। इसको थोड़ा शायद हम इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। हाँ।